John Calvin Holt, let us look at the motivations and development of the phenomena of unschooling and the motivations of John Holt that led to the philosophy of unschooling and laid the foundations of it. John Holt was born in 1923 and died in 1985. He was educated at a boarding school, एक ऐसा स्कूल जहाँ पे आप साथ ही रहा भी करते हैं, सो आपकी रहाइश भी उसी स्कूल में होती है. एंड दैट बोर्डिंग स्कूल वॉज इन स्विट्जरलैंड, यानी यूरोप में था. और फिर उसके साथ साथ एक ऐसी एकेडमी से जो कि अमेरिका की स्टेट यानी रियासत मैसाचुसेट्स में वाक़ थी. और फाइनली उन्होंने जो डिग्री हासिल की या जो ग्रेजुएशन की वो येल यूनिवर्सिटी से की. सो उनकी तालीम अमेरिका और यूरोप के इंस्टीट्यूशंस पे मुहित है. उसके बाद ही सर्व्ड इन द यूनाइटेड स्टेट नेवी, यानी वो अपनी फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बहरिया में. वहाँ से ही जॉइन द वर्ल्ड फेडरलिस्ट मूवमेंट, यानी एक ऐसी फेडरलिस्ट मूवमेंट को उन्होंने ज्वाइन किया. और फिर उसको छोड़ के हम एक चेंज देखते हैं जिसमें वो एक टीचर बन जाते हैं 5th ग्रेड के, यानी 5वीं जमात के. सो देयर इज़ अ सीक्वेंस इन अ प्रोफेशन चेंज जिसके अंदर हम देखते हैं कि फाइनली वो एक उस्ताद के तौर पे, एक एजुकेशनिस्ट के तौर पे सामने आते हैं. He observed that there was a marked difference. अब उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो ऑब्जर्व किया. और वो डिफरेंस क्या है? बिटवीन द बिहेवियर्स, यानी बिहेवियर्स में बच्चों के ओवरऑल जो वो एग्जिबिट करते थे, और ऐसे बच्चे जिनमें फ़र्क ये था कि नंबर एक तो ऐसे बच्चे जो 1 से 2 साल की एज के थे और स्कूल नहीं जाते, और दूसरी तरह के जो बच्चे हैं वो हैं जो कि स्कूल जा रहे हैं और उनकी उम्र 10 साल है. अब 10 साल के बच्चों का क्या बिहेवियर उन्होंने देखा? ही नोटिस दैट द 10 years old डिस्पाइट देयर रिच बैकग्राउंड्स, सो नंबर 1 इज रिच बैकग्राउंड, यानी एडवांटेज ग्रुप से हैं, एंड हाई IQs, और फिर उनकी जो इंटेलिजेंस है या इंटेलिजेंस लेवल है वो आम बच्चों से हायर देखा जा रहा है. वह विद अ फ्यू एक्सेप्शंस, यानी चंद एक को छोड़ के अब उनमें जो अनासिर पाए गए जो कि उनके बिहेवियर का हिस्सा हैं, उसमें दे वर फ्राइटेंड, टिमिड, यानी वो घबराए हुए थे, खौफजदा थे और इवेसिव थे, और सेल्फ प्रोटेक्टिंग थे, यानी उनका जो एम्फेसिस था वो अपनी ज़ात को प्रोटेक्ट करने की तरफ था. और फ्राइटेंड थे और खौफजदा थे, इंटिमिडेटेड थे, और इस तरह थे जिस तरह दबाव का शिकार होते. सो ये चंद बातें थीं जो कि 10 साल के उन बच्चों में ऑब्जर्व की गईं जो बच्चे स्कूल जा रहे थे या जो इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन कर चुके थे. जबकि दूसरी तरफ जो इन्फेंट्स के बिहेवियर उन्होंने देखा, ऐसे बच्चे जिनके ऊपर अभी स्कूल का असर नहीं हुआ और वो अपने घरों पे हैं, उन बच्चों को देख के उन्होंने देखा कि वो बोल्ड थे. बोल्ड से मुराद बहुत कॉन्फिडेंट थे, उनके ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं था, और फिर वो एडवेंचरस थे. एडवेंचरस से मुराद ऐसी चीज़ों में कदम रखना चाहते थे जिनसे बाकी दूसरे बच्चे घबरा रहे थे. फॉर इंस्टेंस टचिंग द वाटर, गेटिंग इन द वाटर, गोइंग एंड गेटिंग एंड ग्रैबिंग अ पेट, और सच एक्टिविटीज़ जिसके अंदर बच्चे बिल्कुल भी खौफजदा नज़र नहीं आते बल्कि लर्निंग के लिए तैयार हैं हर वक्त. विद दैट ही वेंट टू बॉस्टन. बॉस्टन जो कि अमेरिका का एक शहर, और बॉस्टन में बिल हल इनके एक कॉलीग हैं जिनके साथ मिलके ही स्टार्टेड अ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट. एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि क्लासरूम के अंदर ऑब्जर्वेशन का है. फॉर इंस्टेंस क्लासरूम, वो क्लासरूम जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, और उसमें ऑब्जर्व करने का एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं बिल हल के साथ मिलके. वन टॉट व्हाइल द अदर ऑब्जर्व्ड, और जब एक टीचिंग कर रहा होता था तो दूसरा ऑब्जर्वेशंस कर रहा होता था. यानी जब एक उस्ताद का किरदार अदा कर रहा होता था तो दूसरा शख्स उसको नोट कर रहा होता था, उन सब बिहेवियर्स को जो बच्चों के थे और क्लासरूम के एनवायरनमेंट को. दिस ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट became the basis of Holt's research and the resulting philosophy of unschooling. और ये वो प्रोजेक्ट था जिसकी तारीखी हैसियत ये है कि ये बेसिस बना जॉन हॉल्ट की मुकम्मल फ़लसफ़े की जो उन्होंने दिया, और अनस्कूलिंग की फ़िलासफ़ी की जो आज हमारे सामने आती है.